हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार और आज हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए। और मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। इससे पहले हमने आपको प्रश्नावली 3.1 के बारे में बताया, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। 3.2 के अंदर हम पढ़ेंगे समीकरणों का ग्राफ्य विधि से हल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? समीकरणों का ग्राफ्य विधि से हल, अर्थात रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ्य विधि से हल। ग्राफ्य विधि से हल करने के लिए हमको दो समीकरण सवाल के अंदर देगा, उन दोनों समीकरणों को हमको सोल्व करना है। फिर हमें उसका आलेख ज्ञात करना है। आलेख से ही जहाँ दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, वही समीकरण का क्या होगा हल। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो बच्चों, समीकरणों का जो ग्राफ्य विधि से हल है उसके निम्नलिखित 3 स्थितियाँ हैं। कितनी स्थितियाँ हैं? 3 स्थितियाँ। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ्य विधि से हल। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। तो हमने आपको बताया है बच्चों, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करने की निम्नलिखित 3 स्थितियाँ हैं। कितनी स्थितियाँ हैं? 3 स्थितियाँ। सबसे पहले हमारे पास 2 रैखिक समीकरण युग्म हैं। एक तो हमने मान लिया हमारे पास पहला वाला जो समीकरण है वो कितना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरे वाली जो समीकरण है 2 चरों वाली, वो हमने मान ली a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। 2 समीकरण हैं हमारे पास, 2 जोड़े हैं, 2 युग्म हैं, उनका हमको ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात करना है। तो बच्चों, हमने आपको बताया है इसकी हमारे पास निम्नलिखित 3 स्थितियाँ हैं। कितनी स्थिति हैं? 3। तो पहली स्थिति की बात करते हैं हम। अगर हमको दिया हुआ है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, a1 बटे a2 की वैल्यू बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो कंडीशन क्या होगी? तो ये जो समीकरण है, 2 समीकरण हैं, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी बच्चों? प्रतिच्छेद। जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका केवल एक हल होगा। कितने हल होंगे बच्चों? एक हल। एक हल का मतलब एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब हमने आपको बताया या केवल एक हल। तो इसका हल बच्चों हमारे पास कितना होगा? एक हल। अद्वितीय हल को ही हम क्या कहेंगे? एक हल। उसके बाद अगर हमारे पास एक हल है तो समीकरण निकाय जो है, जो समीकरण का जो सिस्टम है, जो जोड़ा है, वो कैसा होगा? संगत। कैसा होगा बच्चों? संगत। जिस समीकरण युग्म का हमारे पास एक हल होगा उसको हम कहेंगे संगत। एक हल हो या कम से कम एक हल तो अवश्य हो, लेकिन अधिक से अधिक बहुत सारे हल भी उसके हो सकते हैं। बहुत सारे अगर हल हैं या केवल एक हल है तो संगत। अगर कोई भी हल नहीं है फिर कैसा होगा बच्चों? असंगत। तो इसके बाद हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 2। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तब समीकरण युग्म जो है वो कैसी रेखाएं प्रदर्शित करेगा? समपाती। कैसी? समपाती। तो रेखाएं हमारे पास कैसी होंगी? समपाती। समपाती का मतलब ये है कि अगर हमें एक रेखा दी हुई है, इसके ऊपर एज इट इज दूसरी रेखा है, इसके ऊपर ही दूसरी रेखा है, अगर एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है तो दोनों समीकरणें बच्चों कैसी होंगी? समपाती। अगर रेखाएं समपाती हैं तो उसके जो हल हैं वो होंगे बहुत सारे। बहुत सारे का मतलब अनेक हल। अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो उसके हल कितने होंगे बच्चों? अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे
तो समीकरण निकाय बच्चों कैसा होगा? संगत। ये भी कैसा होगा? संगत। एक हल हो या अनेक हल हो तो समीकरण निकाय कैसा होगा? संगत। अगर कोई भी हल नहीं है फिर होगा असंगत। तो हम बात करते हैं अब कंडीशन नंबर 3 की। यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2, तब जो समीकरण है वो होंगी समांतर। कैसी होंगी? समांतर। जब समांतर होंगी तो उसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो समीकरण जो निकाय है वो कैसा होगा बच्चों? असंगत। कैसा होगा? असंगत। तो बच्चों आपको जो हमने 3 स्थितियाँ बताई हैं, इन 3 स्थितियों को आपको दिमाग में बिल्कुल फिट करना है और इसी के बेस पर आगे हमें सवाल सोल्व करने हैं। अब हम प्रश्नावली 3.2 को लेंगे। प्रश्नावली 3.2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे। इसको रफ करते हैं। प्रश्नावली 3.2 वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें अगर फॉर्मूले आपके याद हैं, कंडीशन आपके बिल्कुल क्लियर है तो आपके समझ में बिल्कुल सही आएगा। तो बच्चों पहला सवाल हमें दिया हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग ज्ञात करनी है। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। हम ये मान लेंगे इसमें सवाल के अंदर, माना लड़कियों की संख्या कितनी है? x। तो सोल्व करते हैं बच्चों सवाल को। हमने मान लिया, माना पहले वाले सवाल का पहला वाला सवाल है, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट है। माना लड़कियों की संख्या हमने बच्चों कितनी मान ली? x। जब लड़कियों की संख्या x है तब लड़कों की संख्या कितनी होगी? y, क्योंकि 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है हमको। लड़कों की संख्या मान लेंगे y। तो लड़कों की संख्या हमारे पास कितनी है बच्चों? y। हमें कक्षा 10 के अंदर जो कुल विद्यार्थी है वो कितने दिए हैं? 10। कुल विद्यार्थी का मतलब उसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, अर्थात x प्लस y का मान कितना है बच्चों? 10। कुल विद्यार्थी हमको दिए हुए हैं, कुल विद्यार्थी हमें दिए हुए हैं बच्चों कितने हैं? 10। तो इसका मतलब ये है कि x तो हमारे पास लड़कियां हैं, y हमारे पास लड़के हैं, इन दोनों का जो योगफल है वो बच्चों को कितने दिया है? 10। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। कितना मान लेंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्न ये कह रहा है कक्षा के अंदर जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। यहाँ लिखेंगे प्रश्न के अनुसार ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक। अधिक का मतलब प्लस, हमने आपको बता रखा है पहली वीडियो में भी, अगर कहीं पे अधिक या ज़्यादा है तो प्लस, कम या न्यूनतम है तो माइनस। तो लड़कियों की संख्या हमारे पास बच्चों कितनी थी? x। लड़कों की संख्या कितनी है? y। और कितनी अधिक है? 4। y को उधर लाएंगे माइनस, x माइनस y बराबर 4। समीकरण नंबर 2। ये तो इन समीकरणों का बीजगणित रूप था, लेकिन इन समीकरणों को हमको सोल्व करना है ग्राफीय विधि से। किससे सोल्व करना है बच्चों? ग्राफीय विधि से। तो हम इनका ग्राफीय निरूपण करेंगे बच्चों। अब ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफीय निरूपण में हम लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमको दी हुई है x प्लस वाई बराबर 10। हमने x का मान निकाला, y को उधर ले गए, 10 माइनस वाई।
अगर हम y का मान कितना रखते हैं इसमें 5, वैल्यू तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू हम जो y की है वो कितनी रख रहे हैं, y बराबर 5 रखने पर। तो y की वैल्यू 5 लगाएंगे, 10 माइनस 5, 10 में से 5 गए, कितने हैं बच्चों, 5। तो x की वैल्यू भी 5, y की वैल्यू भी 5, दो बिंदु हमने निकाल लिए। तो इस वाले बिंदु को हम मान लेंगे बिंदु A। तब बिंदु A के निर्देशांक, A के निर्देशांक हमारे पास आएंगे A x, y। x की वैल्यू बच्चों कितनी है, 5, और y की वैल्यू भी कितनी है, 5। ये बिंदु हमने A निकाल दिया। अब इसी प्रकार हमको एक बिंदु और निकालना है, बिंदु B। तो इस वाली समीकरण में हम y की वैल्यू कितनी पुट करें, 0, y बराबर 0 रखने पर। जब y का मान 0 लगाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी x बराबर 10 माइनस 0, और 10 में से 0 गया, कितना बचा बच्चों, 10। तो इस वाले बिंदु को मान लेंगे बिंदु B। बिंदु B के निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक, इसको मानते हैं हम B, x, y, बेकार है मार्कर। तो x का मान हमारे पास बच्चों कितना है, 10, और y का मान कितना है बच्चों, 0। तो बिंदु B हमने निकाल लिया 10, 0। ये जो दो बिंदु हमारे पास आए ये समीकरण 1 से आए। अब दो बिंदु हमको निकालने हैं समीकरण 2 से, तो बच्चों हम लिखेंगे अब समीकरण 2 से। इन समीकरणों को नोट करते हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ेगी हमको। x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। इसको रफ करते हैं तो हम लिखते हैं बच्चों अब समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारे पास थी x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, माइनस का y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 4 प्लस वाई। अब इस समीकरण के अंदर भी y की दो वैल्यू हमको पुट करनी है और x की दो वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण के अंदर y की वैल्यू रख रहे हैं 1। कितनी रख रहे हैं बच्चों, 1। y बराबर 1 रखने पर जब इसकी वैल्यू 1 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4 प्लस, मार्कर दूसरा दो, y बराबर 4 प्लस कितना 1, 4 और 1 कितना होगा बच्चों, 5। तो हमारे पास x का मान 5 और y का मान 1। ये जो बिंदु है ये हमने फाइंड किया समीकरण नंबर 2 से। तो इस वाले बिंदु को मान लेंगे हम बिंदु C। कितना मान लेंगे, बिंदु C। तो बिंदु C के निर्देशांक हमारे पास आया C x, y। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5, और y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1। तो 5, 1। इसी प्रकार हमको निकालना है एक लास्ट बिंदु, बिंदु D। तो हम बिंदु D निकालने के लिए इस समीकरण के अंदर y की वैल्यू कितनी रख रहे हैं बच्चों, 5। y बराबर 5 रखने पर y बराबर 5 रखने पर तो लगाओ मान x बराबर 4 प्लस 5, 5 और 4 कितना होगा बच्चों, 9। तो ये वाला बिंदु आएगा बिंदु हमारे पास D। तो बिंदु D के निर्देशांक dx, y, x की वैल्यू कितनी है 9 और y की वैल्यू कितनी है 5, 9,5। तो बच्चों हमने 4 बिंदु फाइंड किए A, B, C, D। इन चारों बिंदुओं को हमको ग्राफ के ऊपर क्या दिखाना है, प्लॉट करना है। अब तो हम पहले लिख देंगे बिंदु A हमारे पास कितना था, A की वैल्यू हमारे पास थी 5,5। इन सभी बिंदुओं को हम दिखाएंगे ग्राफ के ऊपर। बिंदु B 10,0, बिंदु C कितना था बच्चों हमारे पास 5,1, और बिंदु D हमारे पास कितना आया बच्चों 9,5। इन सभी बिंदुओं को हमको दिखाना है ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर दिखाने के लिए सबसे पहले हम 2 अक्ष मान लेंगे, एक तो x अक्ष और एक y अक्ष। तो बच्चों ये तो हमारे पास क्षैतिज रेखा है,
ये तो कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष, और ये वाला जो अक्ष है बच्चों ये हमारे पास वाई अक्ष है। दोनों रेखाएं जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वो होता है मूल बिंदु। यहाँ पे x का मान भी 0 और y का मान भी कितना है बच्चों, 0। ये तो हमारे पास कौन सा अक्ष है, माइनस का x अक्ष, ऊपर की तरफ प्लस का y अक्ष, नीचे की तरफ माइनस का y अक्ष, और इधर की तरफ प्लस का x अक्ष। बच्चों आपको ये चेक करना है कि इन सब बिंदुओं में सबसे बड़ा बिंदु कौन सा है। सबसे बड़ा बिंदु कितना, 10 तो हम इधर भी 10 बिंदु मान लेंगे प्लस के, इधर भी ऊपर भी 10, इधर माइनस के 10 और नीचे माइनस के तो मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर मानते हैं माइनस, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ऊपर मान लेंगे प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे मान लेंगे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास कितना होगा बच्चों, 10। अब इन बिंदुओं को दिखाना है ग्राफ के ऊपर। पहला वाला बिंदु हमारे पास कितना है, 5,5। x का मान कितना है 5 और y का मान भी कितना है 5। x की वैल्यू चलेंगे 5 इस बिंदु पर और y की वैल्यू प्लस के 5 है तो कहाँ चलेंगे, ऊपर। इसकी सीध में ये बिंदु आएगा हमारे पास यहाँ पे। इस बिंदु को थोड़ा डार्क कर देंगे। ये बिंदु बच्चों हमारे पास कौन सा, a। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु हमारे पास है 10,0। x की वैल्यू कितनी है 10 और y की वैल्यू कितनी है 0 तो इसी बिंदु पर रहेगा। ये वाला बिंदु बच्चों हमारे पास कौन सा है, a 5,5। ये वाला बिंदु हमारे पास कौन सा है, b 10,0। उसके बाद 5,1 बिंदु c। x का मान 5 और y का मान कितना है 1 तो बिंदु आएगा यहाँ पे। ये बिंदु कौन सा है, बिंदु c। बिंदु d 9,5। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू बच्चों कितनी है 5 तो आएगा इसकी सीध में। इसको लगभग यहाँ को मान लेंगे हम, आपको तो पिट्टी से बनाना है। बिंदु a को मिलाएंगे बिंदु b से और बिंदु c को मिलाएंगे बिंदु d से। तो सबसे पहले हम इसको मिलाते हैं। तो इसको मिलाते हैं बच्चों हम, पिट्टी से मिलाने हैं आपको। ये इसको मिलाएंगे अब, ये ठीक है बच्चों। दोनों बिंदु एक दूसरे को काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं तो इस रेखा को हल्का सा हमने यहाँ मिलाया और इसको मिलाएंगे हल्का सा यहाँ। दोनों रेखाएं यहाँ पे काटेंगी, वो x और y का मान होगा। x का मान तो बिंदु लिखेंगे इस पर, x का मान कितना है 7 और y का मान बच्चों कितना है 3। इनके ऊपर समीकरण लिखेंगे। इसके ऊपर पहले वाली समीकरण x + y बराबर कितना था बच्चों 10 तो यहाँ लिखा हमने x + y बराबर 10। समीकरण नंबर 2 x - y बराबर 4। अब देखते हैं बच्चों ग्राफ से क्या स्पष्ट है हमको। अतः ग्राफ से स्पष्ट है x बराबर तो कितना है 7 जहाँ रेखाएं काट रही हैं और y बराबर बच्चों कितना है 3। x की जो वैल्यू है वो तो मान रखी हमने लड़कियों की संख्या और y क्या था हमारे पास लड़कों की संख्या। तब लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या हमारे पास कितनी आएगी बच्चों 3। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, अर्थात लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग फाइंड करनी थी, जो हमने फाइंड की। लड़की हमारे पास बच्चों कितनी आई 7 और लड़कों की संख्या बच्चों हमारे पास कितने हैं 3। ये हमारा आंसर है बच्चों। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम उसमें पर्सनली 3.2 के जो और सवाल बच रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको जो पहले वाली अगर वीडियो है उनको भी आप देखना चाहते हैं, वो भी आपकी समझ में अगर बाई चांस नहीं आई है तो आप बच्चों
यूट्यूब पर जाकर वहाँ पर नवोदय इंटर कॉलेज टाइप करके वीडियो को देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाएँ, प्ले लिस्ट में कक्षा 10 की आप सारी वीडियो पढ़ी हैं, ऑल सब्जेक्ट की। वहाँ पे आप मैथ की भी, विज्ञान, SST, इंग्लिश, सारी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। आपके जो और फ्रेंड भी हैं, दूसरे विद्यालय के जो स्टूडेंट हैं वो भी, या आपके रिलेशन में कोई और स्टूडेंट है, उनको भी आप बताएं कि यूट्यूब पर जाकर हमारे स्कूल का जो चैनल है उसको सर्च करें और हमारे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो थैंक यू स्टूडेंट।